हाँ, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्लास नंबर 2। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार वापस से आप बोल देना। बोलो, 2 से भाजकता का नियम याद है आप लोगों को? अंतिम अंक क्या क्या आने पर 2 का भाग जाता है? बोलिए। 0, 2, 4, 6, 8। 3 का भाग कब जाता है पता आप लोगों को? अंकों के योग में। किसका भाग जाए? 3 का। तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, 4 का याद है आप लोगों को? अंतिम संख्याओं में 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाए? 4 का। तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने 8 का नियम याद किया था क्या? अंतिम किसका भाग जाए? तो पूरी संख्या में भी। फिर 9 का बताया था क्या? अंकों के किसका भाग जाए? तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग ही जाएगा। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था और इनसे बनने वाले क्वेश्चन भी देख लिए थे। आज क्लास नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास नियम है, बोलो कौन सा? 5 से भाजकता का नियम। 5 का भाग किसी भी संख्या में कब जाता है? 5 का भाग जाता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो। तो किसका भाग जाएगा? 5 का। किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या क्या होना चाहिए? बोलिए। तो ही किसका भाग जाएगा? 5 का। जैसे मैं एक संख्या लिखूं और आपसे पूछूं कि भाई बताओ इसके अंदर भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जैसे 4, 3, 1, 2, 8, 0, तो आप मुझे बताओ इसमें 5 का भाग, क्योंकि अंतिम अंक क्या आया? 0। नजरें बोर्ड की तरफ ही होनी चाहिए। और बोलिए, अब जा रहा है कि नहीं जा रहा? ठीक है, अब तो जा रहा होगा ना? अब तो जा ही रहा होगा। जा रहा है ना अब तो? तो सिर्फ अंतिम अंक को देखकर हम पता कर सकते हैं कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। किससे भाजकता का नियम हो गया? 5 से। तो हमने कौन कौन से नियम पढ़ लिए? 2, 3, 4, 5, 8, 9, 6 और 7 और बचे बीच में। ठीक है, उनको भी पढ़ लेंगे। देखिए, ये तो हो गया 5 से भाजकता का नियम। बोलो किससे भाजकता का नियम है? 6 से। आप साथ साथ लिख भी सकते हो, जैसे 5 का लिखना चाहो तो लिख लो जल्दी से कि अंतिम अंक 0 या 5 हो। अंतिम अंक 0 या 5 हो तो 5 का पूरा भाग जाएगा। अंतिम अंक 0 या 5 हो तो 5 का पूरा भाग जाएगा। और फिर 6 का भी लिख लीजिए आप। अगर किसी संख्या में 2 और 3, अगर किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का पूरा भाग जाए तो उसी संख्या में 6 का भी पूरा भाग जाएगा। अगर किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का पूरा भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 6 का भाग जाएगा। जो आपको नोट्स मिलेंगे उनमें पूरे नियम लिखे हुए हैं, लेकिन जब तक आपके पास नोट्स न पहुंचे तब तक आप लिख लीजिए ताकि इनका रिवीजन भी कर सको। यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का पूरा भाग जाए तो संख्या में 6 का भी पूरा भाग जाएगा। अब नजरें सामने करो और समझो, देखो इस बात को। कोई अपने को ऐसे एक संख्या दे दिया, ध्यान सामने, बस लिखना बंद कर दीजिए। किसी ने अपने को ऐसे एक संख्या दे दिया और पूछा कि भाई बताओ इसमें 6 का पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। बोलो किसका चेक करवाया? 6 का। तो हम बोलेंगे 6 का तभी जाएगा जब 2 का भी जाए और 3 का भी जाए, तो ही किसका जाएगा? 6 का। तो पहले हम 2 का चेक कर ले। क्या 2 का नियम आपने पढ़ रखा है क्या? कल की क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने। बोलो 2 का भाग तभी जाता है जब अंतिम अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो बोलो 2 का भाग जा रहा है क्या? 2 तो पास हो गया। सिर्फ 2 की वजह से 6 का नहीं जा सकता। 2 और 3 दोनों का जाएगा तो ही किसका जाएगा? 6 का। ठीक है, तो मैं 3 का चेक करूंगा। बोलो 3 का नियम याद है क्या? अंकों का क्या करेंगे? योग। योग कराइए। 3 2 5, 5 1 6, 6 5 11, 11 4 15 और 2 क्या 3 का भाग जा रहा है 17 में? नहीं। 2 का गया 3 का नहीं गया, तो बोलो 6 का नहीं जाएगा। 6 का भाग ही नहीं जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, एक एग्जाम्पल अपन और देखते हैं
और बताना देखिए जा रहा है कि नहीं जा रहा। 1 3 2 5 1 4 8 मैंने ये लिख लिया। आपको चेक करना है, बोलना मत कोई भी, सिर्फ चेक कर लीजिए कि इसमें 6 का जा रहा है या नहीं जा रहा। आराम से चेक करिए, वक्त लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी, पहले बस नियम याद हो जाए। मुंह बंद रखिए, है ना, मैंने बोल दिया ना कि चुपचाप बस पता कर लो। शाबाश। खुद को हल करना है, पड़ोसी को हल नहीं करवाना है। सिर्फ अपना ध्यान रखिए। कल मैंने बताया क्लास में कि आप केवल अकेले यहां पर बैठे हो, आपके साथ कोई नहीं बैठा है, ये सोच के बैठे। बोलो पता लग गया आप लोगों को? बता दीजिए जा रहा है कि नहीं जा रहा? 6 का भाग जा रहा है क्या? आपने चेक किया पहले तो किसका? 2 का, और किसका? 3 का। इनका दोनों का जाएगा तो ही कौन पास होगा? 6। चलो बताओ 2 पास है कि फेल है? पास। 2 का जा रहा है क्योंकि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, बताओ 3 पास है कि फेल है? पता कर ले क्या? तरीका पता आप लोगों को? अंकों का क्या करना है? योग। चलो करो। 3 रेख 4, 4 2 6, 6 5 11 रेख 11 और 1 13 भी आया किसी का, है ना? हाँ कोई बात नहीं, है ना। 11 रेख 12 और 4 16, 16 और 8 बताओ क्या 24 का भी ना पता लगे तो 4 2 6। क्या 3 का भाग जा रहा है क्या? 2 का भी गया, 3 का भी गया, तो बोलो 6 का भी गया। बोलो क्लियर हो गया क्या नियम? ठीक है। इसके बाद 6 के बाद में हम पढ़ रहे हैं, बोलो किससे भाजकता का नियम? अब 7 से भाजकता का नियम पहले मेरे से अच्छे से समझ लो और फिर बाद में नोट कर लेना। वैसे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको नोट्स के अंदर, है ना, लेकिन फिर भी जब तक नोट्स ना मिले तब तक घर पे थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए आप लिख लेना। नियम बोल दीजिए किसका है? अब किसी संख्या में 7 का भाग कब जाता है ये समझना आप सभी। हम एक संख्या ले लेंगे, जैसे 5 7 3 8 और 2 ऐसे ले लिया। ध्यान देना, पढ़ेंगे अपन बाद में, पहले इस एग्जाम्पल को देखोगे आप। अब मुझे चेक करना है कि 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो मैं यहां पर करूंगा अंतिम अंक को दुगुना। बोलो अंतिम अंक को दुगुना। टेस्टों में आपको यह पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं इनमें से, क्योंकि मैं हर तरह का क्वेश्चन अभी नहीं लूंगा ताकि आप कंफ्यूज न रहो, बस आप याद करो, आपको धीरे धीरे मजा आने लग जाए। इसलिए मैं हर तरह का क्वेश्चन अभी नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं जो टेस्ट पेपर लूंगा आप लोगों के, उसमें मैं किसी भी तरह का क्वेश्चन जो बन सकता है वो आपको टेस्ट में डालूंगा। इससे आपको समस्या भी काफ़ी आएगी और उस समस्या का अपन समाधान कर लेंगे, और समाधान करने के बाद में आपका लेवल और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इन चीज़ों को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ो, जितना भी बता रहा हूँ उनको ध्यानपूर्वक पढ़ो, इन्हीं से लेवल बढ़ेगा आपका आगे की तरफ। ऐसे मत सोचना अभी माइंड में कि इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये कैसे आएगा। इसके लिए आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए 2 का डबल कितना है? 4। अब जो 4 आया दुगना करने पर जो आया वो बची हुई संख्या में से घटाओ। बची हुई संख्या ये रही, ठीक है, इसमें 4 को ले जाकर घटा दो। 8 में 4 गया तो 4, आगे बोलो 3 7 5। अब जो हमारे पास आ गया उसमें भी वापस यही प्रोसेस लगाओ। ठीक है, मतलब अंतिम अंक कौन है? 4। फिर 4 का डबल क्या है? 8। तो अब की बार 8 घटाओ बचे हुए में से, इसमें से 8 घटाओ। बताओ 13 में से कितना घटाओगे? 8। 3 में नहीं घट रहा तो 13 बन गया ना यहाँ पर। 13 में से 8 गया तो कितना बचा? 5। आगे क्या बचा? आगे क्या बचा? फिर वापस से 5 का डबल करो। बोलो 5 का डबल क्या हुआ? 10। और 10 घटा दो, बोलो कितना बचा? 6। 2 थोड़ी बचेगा, 6। आगे बोलो 4। हाँ मैं जानता हूँ कि आपके कैलकुलेशन के जो वायर है ना वो अभी बिल्कुल पूरी तरह से बंद पड़े हैं। ठीक है, वो चक्के धीरे धीरे घूमेंगे, गलतियां कर करके ही सही होंगी। गलत होता होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बोलो 46 आ गया। अब तो बिल्कुल छोटी संख्या हो गई। ठीक है, अब नहीं करना है डबल, जब छोटी संख्या हो जाए तब डबल नहीं करना है। लास्ट में बस इतना देखना कि या तो आना चाहिए 0, बोलो लास्ट में क्या आना चाहिए? 0, या फिर आना चाहिए 7, या फिर आना चाहिए 7 से विभाजित कोई भी संख्या। क्या 0 आया क्या? नहीं। 7 आया क्या? नहीं। क्या इसमें 7 का भाग जाता है क्या? नहीं। तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी 7 का भाग नहीं जाएगा। ऐसे चेक किया जाता है।
सीधा क्वेश्चन एग्जाम में से पूछता है, 4 विकल्प देता आप लोगों को और बोलता है बताओ किस में 7 का भाग जा रहा है। अब एक मेथड तो ये बच जाता है कि भाग दे दे के चेक करो, और एक मेथड मैं बता रहा हूं वो बच जाता है, जिससे बड़े बड़े एग्जाम्पल भी हो जाएंगे और भी ज्यादा बड़े आ जाए तो एक मेथड और बताने वाला हूं। तो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन तो इसी तरह डालता है, बाकी तो लेवल के और भी कई क्वेश्चन बनते हैं, पिछले पेपर्स में बने हुए हैं। तो देखो एक और चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया इस तरह से, बताओगे आप लोग? सबसे पहले बोलो किसका डबल? एक का डबल कितना हुआ? 2 जुड़ेगा घटेगा? कितना बचा? बोलो। किसका डबल? 2 का, 4 का नहीं, 2 का। 2 का डबल बोलो। घटेगा क्या? नहीं घटेगा। कितना बचा? 4 3 2। किसका डबल? 4 का डबल। 13 में 8 गया तो 5 और आगे 1, बोलो कितना बचा? 15। क्या 15 जीरो आया? नहीं। 7 आया? नहीं। 7 का भाग जाता है? नहीं। तो 7 का इसमें भी पूरा भाग ही नहीं जाएगा। अब आप देखो इसे पढ़ो, अब समझ जाओगे इसकी लैंग्वेज क्या है, उसको पढ़ो। संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करके बची हुई संख्या में से घटाने पर अगर 0 या 7 से विभाजित होने वाली संख्या आती है, उस मूल संख्या में 7 का पूरा भाग जाएगा। मतलब मूल संख्या ये है। यहाँ पर एक लिखना भूल गया कि ऐसा जो घटाने वाली प्रोसेस है वो हम एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी घटाया, यहाँ पर घटाया, यहाँ पर घटाया, तो एक से ज्यादा बार भी ये प्रोसेस हम लगा सकते हैं जब तक क्वेश्चन छोटा न हो जाए। तो बोलो समझ गए क्या? ठीक है। अब नोट करना चाहो तो नोट कर लो, और एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप इसे पहचान लो। देखे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे चेक करके बता दो। 2 8 9 3 5 4, इसे हल कर लो। आ गया आंसर? बोलो भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? पक्का है क्या? ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, ध्यान देना सभी, फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो किसका डबल करोगे? 4 का डबल कितना आया? 8। अब 5 में तो घट नहीं रहा, 15 में से 8 गया तो बोलो कितना बचा? 7। आगे बोलो 2, 3 नहीं 2, फोकस एक जगह पे रखो ना, ये तो सीखना है। बोलो आगे 9 8 2। किसका डबल? 7 का। 7 का डबल 14। 14 को यहाँ पर लाके जोड़ेंगे कि घटाएंगे? 12 में से 4 गया तो 8, और 8 में 1 गया तो 7। आगे बोल दीजिए 8 और 2। बोलो अब किसका डबल? 8 का डबल बोलिए। 16 को घटा सकते हो क्या? 7 में 6 गया तो 8 में 1 गया तो आगे बोलिए, फिर से कर दो। बोलो 1 का डबल कितना हुआ? और बोलो 7 में 2 गया तो 5, और इधर 2, 25 आया। भाग कब जाता? जब क्या क्या आ जाता? 0 7 या 7 से विभाजित कोई भी संख्या, तो ही भाग जाएगा, नहीं तो भाग ही नहीं जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक का? ठीक है। अब यदि बड़ी संख्या आ जाए तो किस तरह से किया जाएगा ये देख लीजिए। यदि अंक 5 से अधिक आ जाए, मतलब बहुत ज्यादा आ जाए, देखो पढ़ो इसे अच्छी तरह से, इसी में समझ जाओगे आप, जो मैंने लिख दिया है यहाँ पर उसी में। यदि अंक 5 से क्या आ जाए? अधिक, तो हम क्या करेंगे? देखो उदाहरण 5 अंक से ज्यादा, देखो ये आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो कितने अंक वाली संख्या आ गई? 8 अंक वाली।
अब इसमें 7 का पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, ये चेक करना है। क्या इसमें 7 का पूरा भाग जाता है? अभी चेक करके बताते हैं, देखो कैसे। एक तरीका तो कौन सा, अंतिम अंक को दुगना करो। अब देखो 0 आ जाए तो 0 तो दुगना होगा नहीं, 0 को हटा दिया करो, आगे 1 का दुगना कर करके या तो ये मेथड लगाओ, या फिर एक मेथड है दाई ओर से। जब अपन ऐसे पढ़ रहे हैं तो इधर क्या होगा, दाया, और इधर क्या होगा, बाया। दाई ओर से 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। तो दाई ओर से 3-3 का जोड़ा, देखो 1 2 और 3, ये जोड़े बन गए। देखो ये लिख दिया मैंने, एक तो 34 आ गया, एक 667 आ गया, और एक 010 आ गया। बन गए 3-3 के जोड़े। 3-3 के जोड़े बनाने के बाद अब एक छोड़ के एक का योग कर लेते हैं। यदि आगे भी होता ना और तो कितने भी जोड़े बना सकते हैं, फिर एक छोड़कर एक का योग कर लो ऐसे। ये देखिए अब इसमें तो आगे कोई है ही नहीं, यदि आगे होता तो इन दोनों का हो जाता योग। ऐसे एक छोड़ के एक का योग कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये कर लिया, इस कार इसका योग कर लिया, ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, 10 और 34 कितना हो गया, 44। अब एक तो हमारे पास 44 आया और एक बोलो 667 आया। अब इन दोनों का अंतर कर दीजिए, अब इन दोनों का अंतर कर लीजिए। 667 में बोलो कितना घटा लिया, 44। अब यदि जो अंतर आया, अंतर कितना आया बोलो, 623। अब इसमें वो तरीका लगा सकते हो 3 का डबल, जब तक पढ़ा है वो तरीका लगा सकते हो, या फिर वैसे ही पता कर लो कि 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। चलो कैसे पता करोगे, भाग देना आता है क्या, ठीक है। किसका भाड़ा बोलोगे, 7 का। बोलो 7 8 कितना होता है, 56 से ऊपर कितना बच गया, 6 ही बचा है ना, 6 के आगे क्या है 3, तो 7 9 63, जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब यदि जो अंतर है, यदि उसमें 7 का पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। बोलो नियम समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। नोट कर लीजिए, सभी से जल्दी नोट कर लीजिए। जब बहुत बड़ी संख्या आ जाए ना, तब इस मेथड से किया जाएगा। लिख लिए। हाँ चलो ध्यान देना। अब बताना आपने कौन कौन सा नियम पढ़ लिया, बताते रहना। बोलो 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, यहाँ तक कि आपने पूरे नियम पढ़ लिए। तो एक बार वापस से याद करने की कोशिश करना। हम कैसे पता करेंगे कि 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो तो 2 का भाग जाएगा। हम कैसे पता करेंगे कि 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, अंकों का योग करके।
यदि अंकों के योग में 3 का जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग ही जाएगा। हम कैसे पता करेंगे कि 4 का जा रहा है या नहीं जा रहा? अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाए? 4 का। हम कैसे पता करेंगे कि 5 का जा रहा है कि नहीं जा रहा? अंतिम अंक 0 या फिर क्या होना चाहिए? 5। हम कैसे पता करें कि 6 का जा रहा है कि नहीं जा रहा? 2 का भी जाए और 3 का भी जाए तो किसका जाएगा? 6 का। हम कैसे पता करें कि 7 का जा रहा है कि नहीं जा रहा? अंतिम अंक को दुगना करके बची हुई में से घटाते रहेंगे। ऐसा एक बार की एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं। अंत में क्या क्या बचना चाहिए? 0, 7 या 7 से विभाजित कोई भी संख्या। यदि संख्या बहुत बड़ी आ जाए तो मेथड पता है क्या? कितने का जोड़ा बनाओगे? 3 3 का। दाई ओर से 3 3 का जोड़ा, एक छोड़कर एक जोड़ लोगे क्या? फिर क्या करोगे? अंतर। और अंतर में किसका भाग जाना चाहिए? 7 का। यदि अंत में अंतर में 7 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। और बताइए 8 का नियम याद है क्या? अंतिम 3 अंकों में किसका भाग जाए? 8 का। तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। 9 का याद है क्या? अंकों के योग में किसका भाग जाए? 9 का। तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। ये देखो 7 से भाजकता के नियम का ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। एक बार क्वेश्चन बोल दीजिए, क्या लिखा हुआ है? निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होती है? अब आपको पहचानना है इन चारों विकल्प में कि किस में 7 का भाग जा रहा है। परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 में ही आया हुआ क्वेश्चन एसएससी में, लेकिन मैंने छोटा एग्जाम्पल लिया है क्योंकि अभी आपके बैच की शुरुआत ही है। बाकी यहाँ पर बड़े बड़े संख्याएं भी दे सकता था और उनमें पूछ सकता था। दोनों में से कोई सा भी मेथड लगाना पड़ सकता है। तो चेक करो, जो मेथड बताए उसे चेक करो। ऐसे भाग दे के मत चेक करना 7 पंजे 35, ये बच गया 2, ऐसे चेक नहीं करना है। जो मेथड बताया उसी को अप्लाई करो, क्योंकि मैंने बोला है कि छोटे क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, बड़े बड़े आएंगे, तब अपने नियम ही काम आएंगे वहां पर टाइम बचाने के लिए। शाबाश। शाबाश, चेक करते रहिए। सही गलत जो भी हो करो, पेन चलना चाहिए बस, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर आए ना आए वो तो बाद की बात है, बैठे नहीं रहना है बस। पेन चलेगा तभी दिमाग चलेगा, बैठे रहने से नहीं चलेगा। शाबाश, चेक करते रहो आप। तो पूरे 4 ऑप्शन है, चारों में चेक कर लो किस में 7 का भाग जा रहा है। विधि मैंने बता दी थी। हाँ, किस किस का आ गया? शाबाश, बोलो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान देना कैसे चेक करेंगे। अब नजरें सामने कर लेना, सबका ध्यान सामने। बोलो पहले ये बताओ किसका डबल करोगे? 9 का। इधर लिख लेता हूं मैं इसे, 37 39। तो बोलो 9 का डबल कितना आया? 18। 18 घटाइए इसके अंदर। बोलो 13 में से 8 गया तो 5, और 6 में 1 गया तो 5, और आगे बोलिए 3। 5 का डबल, बोलो कितना बचा? 25। भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। तो संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, बोलो 9 का डबल 18। 365 में से क्या घटेगा? 18। बोलो 15 में से कितना गया? 8। कितना बचा? कितना बचा? 7। बोलो 5 में से 1 गया तो 4। आगे बोलिए 3। 7 का डबल, बोलो कितना बच गया? 20। जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। या तो 0 आना चाहिए था या 7 आना चाहिए था, या 7 से विभाजित कोई भी संख्या। ठीक है, सी में आ जाइए। 5 का डबल 391 में 10 गया तो बोलो कितना बच गया? 1 8 3। बोलो 1 का डबल 2, 2 घटाओ 38 में से, बोलो कितना बच गया? 36। क्या 7 का भाग जा रहा है क्या? नहीं। चलो अब तो डी बचा, तो ये आएगा उत्तर, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिए क्यों आएगा। 1 का डबल 366 में 2 घटा दीजिए, बोलो 300 कितना बच गया? 64। फिर 4 का डबल 8। 4 का डबल 8, तो 36 में से 8 घटाना है, ये तो बच गया 8, इधर बच गया 2। मुझे बताइए 28 में 7 का भाग जाता है क्या? और 28 में 7 का जाता है तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा।
तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी। पहचान के एग्जाम में कैसे आएगा? ठीक है, और ज्यादा जानने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। बोलो आगे नियम कौन सा है? 10 से भाजकता का नियम। 10 का भाग कब जाता है? बिल्कुल सिंपल सा नियम है, अंतिम अंक 0 हो तो बोलो किसका भाग जाएगा? 10 का। अंतिम अंक 0 हो तो किसका भाग जाएगा? 10 का। जैसे 5 1 8 0 हो तो बोलो किसका भाग जाएगा? 10 का। अंतिम अंक 0 हो तो 10 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, इसमें तो जाएगा ना? जाएगा ना? एक दो लोगों का जा रहा है कि हाँ सर जाएगा, गया तो था पहले, वो उसमें गया था किसमें? 5 से भाजकता के नियम में। 5 से भाजकता के नियम में गया था, अंतिम अंक 5 हो तो 5 का। हम किसका पढ़ रहे हैं? 10 का। ठीक है, बोलो अब जाएगा कि नहीं जाएगा? अब भी जाएगा ना? अब बोलो अब अंतिम अंक बस क्या देखना है? 0, तो 10 का पूरा भाग जाएगा। चलो 2 से लेकर 10 तक तो समाप्त कर लिए। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है 11 से भाजकता का नियम। बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, और जो आगे के नियम है जो मैं आपको अभी इस टॉपिक में नहीं पढ़ाऊंगा, और फिर इससे आगे का लेवल है वो भी मैक्सिमम 11 से बनेगा। वैसे थोड़ा बहुत तो बता दूंगा मैं आपको इन कक्षाओं में, लेकिन आगे आपको और सब्र करना पड़ेगा। भाजकता का नियम अभी मैं समाप्त कर दूंगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा। आपका लेवल जैसे बढ़ता जाएगा आगे और भी कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे जो इस समय आने पर मैं आपको और बताऊंगा। 11 से भाजकता का नियम, अभी इसकी ये थ्योरी लिखी हुई है, ये मत पढ़ना। पहले एक बार जैसे 7 का एग्जाम्पल सीखा ना हमने, उसी तरह से आप 11 का सीखना। बोलो तैयार हो क्या आप लोग? पक्का है? ठीक है, तो 11 का भाग कब जाता है ये कैसे चेक करें, इसका नियम बता रहा हूं आप लोगों को। आपको संख्या नजर आएगी, सीधे होकर बैठो, सही तरीके से बैठो, बिल्कुल एक्टिव होके फिर बैठा करो, ऐसे ढीले ढाले मत बैठा करो। इतनी भयंकर लड़ाई है कंपटीशन की, और इसके अंदर ऐसे आ रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, ऐसे पड़े हैं, ऐसे पड़े। सोचो कोई सैनिक हो, वो युद्ध पर जा रहा हो, और युद्ध बस अभी ऐसे बोलने वाले हैं कि आक्रमण, उससे पहले सैनिक रुकेगा, बेचारों के हार वहीं पर होगी, सामने वाले देख लेंगे पक्का ये तो गए काम से, और आसपास की ओर देख लेंगे कि ऐसे ऐसे सैनिकों के साथ अपन लड़ रहे हैं। ऊर्जा दिखनी चाहिए ना, ऊर्जा होनी भी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। 2 3 1 2 4 किससे भाजकता का नियम? 11 से। 11 से भाजकता का नियम है, तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, एक छोड़कर एक ऐसे लेना, इनको एक छोड़कर एक अंक लेना, फिर इनका योग कर देना। योग कराओ, 4 1 5 5 2 7 ऐसे योग करा देना। फिर जो बच गया उनका योग और कर दो, 3 2 5 हो गया दोनों का योग। अंकों का योग होने के बाद में आप करना अंतर। सब बोलो क्या करना? अंतर। और अंतर मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। बोलो अंतर मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटे को घटाना। बड़ा कौन सा है? 7, कौन घटेगा? 5, कितना आया? 2। और अंतर यदि 0 11 या 11 से विभाजित कोई भी संख्या आ जाए तब तो पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा, नहीं तो भाग नहीं जाएगा। सब बोलो क्या क्या आने पर भाग जाएगा? बोलिए 0 11 या 11 से, ये मत बोलो 0 11 या 11 से विभाजित कोई भी संख्या, क्योंकि 11 से विभाजित संख्या खत्म नहीं होंगी यदि आप पूरे बोलोगे तो। 11 से भाग जाने वाली संख्या है अनंत है, अनंत संख्या है जिनमें 11 का भाग जाता है। इसलिए आप तो बस इतना ही बोलो, या तो 0 आए या 11 आए या 11 से विभाजित कोई भी संख्या है, बस इतना बोल के फ्री हो लो। अपने तो अनंत की कौन जिम्मेदारी ले रहा है, जिसका अंत नहीं होगा उसका तो। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया सभी का? ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल और समझा रहा हूं, आप मुझे बताने की कोशिश करना। खुद आगे आगे मुझे ऐसे बढ़ाइए कि हाँ अब ये करिए, अब ऐसे करिए, ऐसे माइंड चलना चाहिए आगे आगे। सुन रहे हो ना आप सभी? 4 3 2 0 8 5 4 9 ऐसे क्वेश्चन आ गया। अब इतनी बड़ी संख्या में हमें पता करना है कि 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा।
तो पता करने का नियम यही है, एक छोड़कर एक। बोलो 9 के बाद में कौन आया? 5 के बाद में 0 के बाद में 3 के बाद में कोई नहीं है। ठीक है, तो योग करो। 9 और 5 कितना हुआ? 14 और 0 कितना हुआ? और 14 और 3 कितना हुआ? ये तो हो गया 17। अब जो बच गए उनका योग और करो। बोलो 4 8 12, 12 और 2 14 और 4 14 और 4 भाग जाता जाता ही बच गया। पता ना क्यों? क्योंकि 0 आता तो भाग जाता। हमारे पास क्या आया? 18 माइनस 17। बोलो कितना आया? 1। 1 आया तो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। बोलो कितना आने पर भाग जाता? 0, 11 या 11 से विभाजित कोई भी संख्या आती तो ही 11 का पूरा भाग जाएगा, नहीं तो भाग नहीं जाएगा। तो आप एक बार ये नियम उतार लो, फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप एक बार पहचानोगे कि जा रहा है कि नहीं जा रहा। जल्दी नोट कर लीजिए। अब ये थ्योरी आपको खुद ही समझ में आ जाएगी, और न भी समझ में आए तो बस ये आना चाहिए समझ में। चलो इसे चेक करो। कि 11 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये चेक करके बताना आप लोगों को। एग्जाम में क्वेश्चन आने का सबसे पहला पैटर्न यही रहता है कि 4 विकल्प देगा और पूछेगा बताओ किस संख्या में 11 का पूरा भाग जा रहा है। शाबाश शाबाश। हाँ बता सकते हो आप? चलो 2 भाग बट गए होंगे आप लोगों में, कुछ लोगों का तो होगा जाने वाले, कुछ लोग होंगे न जाने वाले। तो आप में से पहले वो हाथ खड़े कर दो जो ये बोल रहे हैं कि भाग नहीं जा रहा। किस किस का नहीं जा रहा? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अब वो लोग हाथ खड़े कर दो जिनका उत्तर ये है कि भाग जा रहा है। ठीक। कोई ऐसा भी है क्या कि तीसरा एक पार्टी और बना रखा हो? तीसरी पार्टी वाला थोड़ी है कोई कि भाग जाने वाला न जाने वाला और फिर कोई तीसरा एक और है? कोई ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। हाँ ध्यान देना सभी। देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा चेक करते हैं। एक छोड़ के क्या करेंगे? एक। ध्यान सामने अब सबका, और ऐसे बढ़ते जाओ और इनका योग कर लीजिए। ध्यान सामने सबका, जो सब में नहीं है उनका ध्यान भी सामने। ठीक है। बोलो 6 5 11, 11 और 6 17 तो हो गया यहाँ पर। बोलो 4 5 9, 9 और 8 17, और बोलो 17 में से 17 गया तो 0, और 0 11 या 11 से विभाजित आता है तो पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। बोलो क्लियर है क्या सबका? तो एग्जाम में एक तो ऐसे 4 विकल्प देगा, तो बोलो आप ऐसे ढूंढ के बता दोगे क्या किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा? अब एक पैटर्न ये बनता है एग्जाम के अंदर इस तरह से, एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा। एक बार सभी एक साथ अच्छे से क्वेश्चन पढ़ दीजिए। 9 1 9 5 यदि 11 से पूर्णतया विभक्त हो तो स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा? किसका मान? स्टार का छोटे से छोटा। सुनना सभी, कल की क्लास भी थोड़ी बहुत काम में आएगी। स्टार का छोटे से छोटा मान बताना है, तो स्टार एक अंकी तो होगा यहाँ पर, पक्का है अंकी गायब हो गया यहाँ पर, तो स्टार एक अंक है
और अंक का मान कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0 से कहाँ तक? 9 तक। अंक 0 से 9 तक होता है। छोटे से छोटा बोलेगा तो कहाँ से चलोगे? 0 से। अरे मुंह बंद मत रखो, कोई फिल्म थोड़ी चल रही है कि तुम लोग मजे ले लो हल्ला कर करके, मैं तो चुपचाप बैठ के देखे जाऊंगा सिर्फ ऐसे। आराम से बोलते रहो, याद होगा चीजें, ध्यान यहाँ पे रहेगा। मुंह बंद नहीं दिखना चाहिए किसी का भी। चलो अभी दूसरी क्लास है, अभी आप सीख रहे हो नियम, लेकिन मुझे मैं सब जानता हूँ जिसका मुंह बंद रहता है वो ऐसे देखता 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 फिर ये लो पता नहीं कहाँ पर पहुँच जाते फिर, है ना। इसलिए मुझे भरोसा कमी है, तो आप लोग तो बोल ही लिया करो। कोई ऐसे बोले नहीं सर मैं मुंह बंद रख के फिर ज़्यादा पढ़ता हूँ ढंग से, मेरा माइंड ज़्यादा काम तब करता है जब मुंह बंद रहता है। आप तो थोड़ा कम ही सीख लेना, 25 में से 20 ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए आराम से बोलते रहो यहाँ पर, क्योंकि मेरे को ये अच्छे से पता है कि मुंह बंद रखने वाले मैक्सिमम लोग और कहीं पर खोए रहते हैं बाद में, और फिर बाद में नींद टप टूटती है कि अच्छा दूसरा आ गया कि क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे आंख खोल के और सोते, ऐसे ध्यान पूरा ऐसे रहता है, पूरा ऐसे नजर हटनी नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि अनुकूलन का गुण तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने। अनुकूलन स्कूल में नहीं पढ़ा क्या? अनुकूलन, शरीर अनुकूलित हो जाता है, तो स्कूल टाइम से अनुकूलन है ना, उससे बढ़िया तरीके से। जैसे कोई टीचर बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर हो तो उसकी क्लास में अब पढ़ने की इच्छा तो रहती नहीं थी कईयों की, और इधर उधर ऐसे किए तो चाटे आ जाते थे, तो पहले पीटना वगैरह तो मना था नहीं, आराम से ढंग से कूटते थे स्टूडेंट्स को। तो फिर स्टूडेंट्स बेचारा अपने शरीर को अनुकूलित करता था। अनुकूलित ऐसे करता था कि ध्यान ऐसे रहेगा, नजर ऐसे रहेंगी, और फिर अंदर ही अंदर नींद आती रहेगी आराम से बढ़िया, आंखें खोल कर, और फिर सोता रहेगा। हाँ, तो ऐसे गुण है ना वो काफी लोगों ने क्रिएट कर रखे हैं। तो इनको पहले तो इनको तोड़ना पड़ेगा अपने को, इन नियमों को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए सबका मुंह चलता रहना चाहिए, जो चुप रहकर पढ़ सकता है वो भी बोले और बाकी भी बोले, सबको बोलना है। हाँ तो बोलो, अंक कहाँ से कहाँ तक होता है? बोलो 0 से 9 बोलना है, चिल्लाना नहीं है, ये भी ध्यान रखे, ठीक है। बोलो, अंक कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 9 तक। अब यहाँ पर संख्या है हमारे पास 1 9 5 स्टार 6 1 0 8। इसमें किसका भाग जाना चाहिए? 11 का। अब 11 का भाग जाने के लिए मैंने नियम बताया था, 1 छोड़कर 1। देखो एक अंक को गायब कर रखा है और इसी को ढूंढना है अपने को, ठीक है। लेकिन अपने तो अपना जो नियम याद है ना वो अप्लाई करो। 1 छोड़कर 1 ले लिया, स्टार भी इसी में आएगा, ठीक है। लेकिन स्टार की जगह में पता ही नहीं है जो पता है उसे तो जोड़ो पहले। 8 1 कितना हो गया? 9। इसका पता है नहीं, 9 और 9 18। 18 तो यह आ गया, और आप ये भी सोच रहे हो कि स्टार का पता हमें नहीं है, लेकिन लिख लेंगे अभी थोड़ी देर में। अब जो बच गया उसे लो, 0 6 6 5 11 11 और 1 12, तो ये हो गया 12। अब बोलो मान किसके साथ रखना है? स्टार के साथ। बड़े से बड़ा कि छोटे से छोटा? छोटे से छोटा। और छोटे से छोटा मान कहां से शुरू होता है? 0 से, ठीक है। ऐसे कैसे लिख के और फिर लिखते रहना। बोलो 18 में 0 जोड़ो, कितना आया? 18। अब घटाओ, 18 में 12 गया तो 6। क्या भाग जाएगा? क्या नहीं, 0 रखने पर तो भाग नहीं जा रहा है। अब बोलो अब क्या रखूं? 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो रखना पड़ेगा ही, ठीक है। 18 और 1 कितना हो गया? 19। अब 19 में से घटा दो 12, देखे कितना बचा? 7। अभी भी नहीं जा रहा भाग, ठीक है। 1 से भी नहीं किया, अब क्या रखूं? 18 और 2 कितना हुआ? 20। 20 में से घटा लो, देख कितना आया? 8। अभी भी नहीं जा रहा, ठीक है। 2 के बाद में क्या लिखूं? 3। 18 और 3 कितना हुआ? बोलो 21। 21 में 12 गया तो 9। अभी भी नहीं जा रहा। आप किसकी तलाश में हो पता है क्या? आपकी तलाश है 0 11 या 11 से विभाजित कोई भी संख्या। आते ही मुझे रोक देना। बताओ 3 के बाद में क्या रखूं? 4। 18 और 4 22। 22 में 12 गया तो अभी भी नहीं जा रहा भाग। चलो और आगे बढ़ लेता हूं, क्योंकि 9 तक तो हार माननी नहीं है अपने को। बोलो अब क्या लिखा? 5। और 18 और 5 23। और 23 में से 12 घटाए तो बोलो क्या आया? 11। इसी को ढूंढ रहे थे क्या? क्या रखने पर मिला?
कहने का मतलब स्टार की जगह पर क्या आएगा 5, छोटे से छोटा मान क्या आएगा बोलिए 5। समझ गए क्या आप सभी? यदि 5 में न मिलता तो 6 लिखता, 7 लिखता, 8 लिखता, 9 तक लिखता। 9 में भी न मिले तो बोल देंगे कोई सा भी अंक रखो उत्तर नहीं आएगा, 11 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन मिल जाएगा आपको मैक्सिमम, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आए न कोई सा भी अंक रखने पर, वो तो विकल्प देगा, लेकिन आपको ना विकल्प के आधार पर अपन पहचान लेंगे। तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा। मैंने काफी क्वेश्चन लिए हैं 11 से भाजकता के नियम के। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ दीजिए सभी। ठीक है, सबने पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। ये भी मैं ही करा रहा हूं, इससे अगले क्वेश्चन फिर आप बताना शुरू कर दोगे। 2 3 6 9 7 0 6 स्टार, ऐसे लिख लिया आराम से खुला खुला। अब एक छोड़कर 1 स्टार 0 9 3 कुछ नहीं है, बोलो 9 और 3 9 और 3 और बोलो स्टार इसी के साथ है क्या? आगे 12 प्लस स्टार। अब जो बचा उनको ले लो। 6 और 7 कितना हुआ 13, 13 और 6 कितना हुआ 19 और 2 कितना हुआ। अब मुझे ये बताइए मान 21 के साथ रखूं कि 12 के साथ? स्टार होगा वहीं पे तो रखा जाएगा। मैं सबसे पहला मान क्या रख दिया 0। 12 और 0 कितना हुआ 12। बड़े में से छोटे घटाओ अंतर आ जाएगा। 21 में से बोलो कितना घटाना है 12। बोलो कितना बच गया 9। जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा, ठीक है। अब बोलो अब क्या रखूं 1। 12 और 1 13, ठीक है। 21 में से बोलो कितना घटाओगे 13। बोलो कितना बचा 8। जा रहा है कि नहीं जा रहा? ठीक है, बढ़ते जाओ आगे आगे। 1 रखोगे 2 रखोगे, ऐसे रख के देख लोगे क्या आप लोग? 2 3 4, चलो मैं आ जाता हूँ 4 पर आ जाता हूँ। देखिए अब ठीक है, आप तो पूरे रखना है ना, लगातार रखना जब तक आपको खुद आइडिया ना होने लग जाए ना कि डायरेक्ट उत्तर कौन सा आएगा। वैसे कईयों को अंदाजा लग भी गया होगा कि डायरेक्ट ये रख दो उत्तर आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं सबके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई 2 लोगों के लिए कक्षा नहीं लगा रहा हूँ कि कोई एक जने को उत्तर आ जाए तो वो सोचो मेरा टाइम खराब हो रहा है। भाई दूसरे को सिखाना भी तो है। कक्षा मतलब एक पूरा ग्रुप जहाँ पर किसी का लेवल कम है किसी का लेवल ज़्यादा। एक एक जने के हिसाब से नहीं चलेगा कि ये तो जल्दी पढ़ना चाह रहा है तो जल्दी पढ़ा दो और ये धीरे पढ़ना चाह रहा है धीरे पढ़ा दो। हम उसी तरह से पढ़ाएंगे जिस तरह से सब सीख सके, हर एक स्टूडेंट सीख सके। इसमें कोई 50-60 साल थोड़ी लगती है कि सर ऐसे पढ़ाओगे तो 50 साल लग जाएंगे, 50 साल बाद हम तो रिटायरमेंट आ जाएंगे। कितना दिन का कोर्स है 6 महीने का 7 महीने का। अर्थमेटिक एडवांस तो 7 महीने के अंदर अंदर में पूरी कंप्लीट करवा देता हूँ, पेपर लगभग पूरा वही से आ जाता है। तो उतावलेपन के जो लोग हैं वो चाहे क्लास छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम कक्षा को पढ़ा रहे हैं, कक्षा मतलब जो हम पर भरोसा करके पहुंच चुका है उन सबको, और जो भरोसा करके उम्मीद करके आया है उसकी उम्मीद न टूटे भरोसा न टूटे, ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी कोई ज़्यादा होशियार हो तो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, ठीक है। तो देखिए सभी आप बोलो ऐसे 2 रखूंगा 3 रखूंगा 4 रखूंगा। बोलो 12 और 4 कितना हुआ 16। 21 में से कितना घटाएंगे 16, ठीक है। देखिए घटा के देखो 21 में से 16 कितना बचा 5। ऐसे 9 8 7 6 5 तक तो पहुंच गए, और चलते जाओ 4 के बाद में 5। 12 और 5 17। 21 में से 17 गया तो बोलो 4। कम से कम जोड़ना घटाने आ जाएगा इसे करने से, ठीक है। बोलो 5 के बाद में 6। 12 और 6 18। 21 में से कितना घटाओगे 18। कितना आया? अभी भी नहीं जा रहा। आप किसकी तलाश में हो एक बार बोलिए देखे। 0 11 या 11 से विभाजित कोई भी संख्या, ठीक है। 6 के बाद में क्या रखोगे 7। 12 और 7 कितना हुआ 19। तो 21 में से 19 घटाओ देखे कितना आया 2। अभी भी नहीं आया उत्तर तो बोलो अब 7 के बाद में क्या रखोगे 8। 12 और 8 कितना हुआ 20। 21 में से 20 घटाओ 1। अब तो अंतिम अंक बचा कौन सा 9। अब भी देखे पार पड़ते कि नहीं पड़ते, देखे चेक कर लो। 12 और 9 कितना हुआ बोलो 21, और 21 में से 21 गया तो 0। तो बोलो स्टार बराबर क्या लेने पर आया 9 लेने पर। तो 9 तक जब तक न पहुंचो ना तब तक हार मत मानना। और स्पीड की बात करें तो 2 बार हल कर लेना, स्पीड बढ़ जाएगी बस। एग्जाम में ये डिट्टो ही आने वाले हैं, सेम ही चीज आती है। क्लास प्लस नोट्स जो मैं दूं वो प्लस टेस्ट पेपर,
कुछ बार नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन वही से उठ के आएंगे। उनको 5 बार 10 बार 15 बार जितनी बार हल कर सकते हो हल कर लेना। जितनी बार हल करोगे उतनी स्पीड मिलेगी, जितनी कम बार हल करोगे उतना ही क्लियर मिलेगा, नहीं तो बाकी सारा डिट्टो ऐसे कैसे मिल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन अब आप स्टार्ट कर दो, आप खुद हल करो। सब कोशिश करते रहे, उत्तर आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ोसी की कॉपी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आपका गलत किया हुआ टिप कर सही करने से 1000 गुना बढ़िया है आपका गलत किया हुआ। इसलिए खुद ही कोशिश करें, अपने मन से ही कोशिश करें, उत्तर ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। शाबाश शाबाश। आ गया? बोल सकते हो आप? बोलो स्टार का मान 2 है, 3 है, 4 है, 7 है। कितना है? 3। किस किस का है? ठीक है, शाबाश, काफी का आ गया। जिनको नहीं है उनको अब समझा देंगे। देखना सभी आप नजरे सामने। 5 4 2 8 स्टार 9। देखना समझ लेना सभी। बोलो 11 से भाजकता का नियम है तो बोलो 1 छोड़कर 1, ऐसे चलेंगे। बोलो 9 और 8 कितना हुआ? 17। 17 और 4 21, तो ये हो गया। अब जो बच गया उनको और ले लो। बोलो 5 और 2 7, 7 प्लस क्या हो गया? स्टार। मान 21 के साथ लिखोगे कि 7 के साथ? ऐसे मत पढ़ना मैं सर अब तक तो आप ऊपर वाले में मान रख रहे थे, अब नीचे वाले में क्यों रखोगे, ऐसे मत पढ़ना। जहां पर भी मान रखेंगे वहां पर क्या होना चाहिए? स्टार। स्टार होगा वहां पर मान रखा जाएगा। सबसे छोटा मान, बड़े से बड़ा पूछा कि छोटे से छोटा? बड़े से बड़ा पूछता तो बोलो कहां से शुरू होता? 9 से। 9 के बाद में 8 7 6 5 4 3 2 1 0। और छोटे से छोटा पूछे तो शुरू कहां से? 0 से। और खत्म कहां पर? 9 पर। 10 11 ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि स्टार की जगह पर केवल एक ही अंक है। ठीक है, तो बोलो सबसे पहले मैंने क्या रखा? 0। 7 और 0 कितना हुआ? 7। किस में से क्या घटाओगे? 21 में से 7 गया तो बोलो कितना बचा? 14। और आपकी तलाश तो 0 11 है। ठीक है, आगे बढ़ो। 0 के बाद में 1, 7 और 1 8, 21 में 8 गया तो 13। अभी नहीं हुई तलाश पूरी। ठीक है, 2 7 और 2 9, 21 में 9 गया तो 12। अभी भी नहीं हुई पूरी। ठीक है, अब बोलो क्या रखेंगे? 3 7 और 3 10, 21 में 10 गया तो 11। तलाश पूरी हो गई क्या? क्या रखने पर हुई? तो स्टार का मान क्या टिक करोगे? 3। आया कि नहीं आया समझ? ठीक है, एक और करके बताइए। ये करो।
लग गया पता? बोलो स्टार का छोटे से छोटा मान कौन सा आया? कितना आया? 5। किस किस का आया? ठीक है, सब बस हाथ बढ़ते जा रहे धीरे धीरे, और ही बढ़ जाएंगे। देखो अभी क्लास खत्म होते होते, ध्यान सामने। 8 बोलते जाओ, 0 1 6 स्टार 5 9 1। क्या करने वाले हैं पता आप लोगों को? जो कईयों का उत्तर नहीं आ रहा ना, उसके पीछे कारण है कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल वीक है, जोड़ना घटाना भी नहीं आता। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम आपको सिखाएंगे नहीं, हम आपको भी सिखाएंगे, लेकिन जोड़ना घटाना वगैरह ये अब आएगा आपको। जब आप ट्यूशन में कोशिश करते जाओगे ना, तब समझ में आने लगेगा, तब आपको खुद ही ये चीजें हैं क्लियर होने लगेंगी। बाकी मुझे पता है कि मेथड तो सबको समझ में आ चुका होगा, लेकिन जिनके किसी के उत्तर ना रहा हो तो कारण वही हो सकता है, जो कि धीरे धीरे सुधार में आ जाएगा। बोलो 5 1 6 6 6 12 12 0 आगे कुछ नहीं है। बोलो कितना आया? 12। अब बचा को 9 स्टार 1 8। बोलो 9 1 10 10 8 18 18 और प्लस बोलो क्या आया? स्टार। बोलो स्टार की जगह मान रखे क्या? 12 के साथ रखो क्या 18 के साथ? कईयों ने ये भी किया था एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के लिए, 12 और 6 18, 18 में 18 गया 0, लेकिन 6 मिला ही नहीं। किस्मत बढ़िया थी, नहीं तो 6 टिक कर देते। ठीक है, यदि ऑप्शन में 6 भी होता ना तो 6 टिक कर देते, क्योंकि 12 और 6 18 कर देते। ऐसे करते हैं मैक्सिमम लोग टेस्टों में, ऐसे मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते मैंने पकड़ रखा है, इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़। आराम से सब्र के साथ ही काम करें। बोलो पहले क्या रखेंगे? 0। 18 और 0 कितना हुआ? 18, क्योंकि मान स्टार के साथ ही आएगा हमेशा। 18 में 12 गया तो 6, नहीं बनी बात। बोलो अब 18 और 1 19, 19 में 12 गया तो 7, नहीं बनी बात। बोलो 18 और 2 20, 20 में 12 गया तो 8, नहीं बनी बात। बोलो 3, 18 और 3 21, 21 में 12 गया तो 9, नहीं बनी बात। 4, 18 और 4 22, 22 में 12 गया तो 10, नहीं बनी बात। 5 रखो, 18 और 5 और 23 में 12 गया तो, बोलो गया कि नहीं गया भाग? क्या लेने पर? 5 लेने पर। चलो लास्ट ये नहीं करेंगे, ये तो अगली क्लास में करेंगे अपन। चलो और बाकी चीजें अगली क्लास में करेंगे अपन, आज ही तक के पढ़ेंगे। तो बोलो 2 से लेकर कहाँ तक के नियम हो गया आपके? 11 तक। एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं, फिर बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में चलेंगी। आप एक बार बोल दीजिए, 2 का नियम याद है आप लोगों को? 2 का भाग कब जाता है? जब अंतिम अंक क्या हो? 3 का भाग कब जाता है? जब अंकों के 4 का पता है क्या? अंतिम 5 का पता है क्या? अंतिम अंक 0 या 6 का पता है क्या? 2 का और 7 का पता है क्या? अंतिम अंक को क्या करेंगे? 8 का पता है क्या? अंतिम 3 अंकों में। 9 का पता है क्या? अंकों के योग में। 10 का पता है क्या? अंतिम अंक 11 का पता है क्या? 1 छोड़कर। और अगले कॉन्सेप्ट अगली क्लास में चलेंगे।